लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था मैटप्लॉटलिब के जो भी सारे बेसिक्स हैं, कैसे हम हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स और लाइन को प्लॉट करते हैं, बार ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, वो हमने देखे थे। सारे सिंटेक्स वगैरह और जो कि पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स जो हम पास कर रहे थे पैरेंथेसिस में, पीएलटी डॉट प्लॉट के पैरेंथेसिस में जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे थे, वो सारे हमने देखे थे। कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस होते हैं, मार्कर्स होते हैं, एडजेस होते हैं और फिर कलर होते हैं। ठीक है? तो ये हमने देखा था। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब थोड़े एडवांस लेवल पे हम देखेंगे, और जो कि मैटप्लॉटलिब हमें मशीन लर्निंग में या फिर डेटा साइंस में जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है? तो आगे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमने numpy को इंपोर्ट कर लिया और हमें पता है कि मैटप्लॉटलिब में numpy का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कोई भी हम चीज़ हम प्लॉट करते हैं तो वो हम एरे के फॉर्म में या फिर लिस्ट के फॉर्म में ही प्लॉट प्लॉट करते हैं। मतलब पहले उसको क्या करते हैं, लिस्ट के फॉर्म में सेट करते हैं, फिर उसके बाद प्लॉट करते हैं या फिर एरे के फॉर्म में। तो एरे के फॉर्म में सेट करने के लिए हमें numpy इंपोर्ट करना पड़ता है। numpy लाइब्रेरी का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, numpy को इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो फिर सबसे पहले आप बेसिक्स जाके कवर करो। वहाँ पे मैंने अच्छे से सारे एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ वहाँ पे मैंने कवर अप किया है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे 3 या 4 लेक्चर्स बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऊपर से मतलब सारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, बेसिक से और एडवांस सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। ठीक है? और इसमें हमने क्या किया, 3D प्लॉटिंग भी की हुई है। डी प्लॉट्स भी देखेंगे, ये सारे कवर हम करेंगे धीरे-धीरे। ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स को हम बारी-बारी से एग्ज़ाम्पल्स के साथ, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल भी कवर किया है। ठीक है? और नीचे जाते जाएँगे तो फिर हमने यहाँ पे मशीन लर्निंग्स के भी कुछ ऐसे यूज़ किया है। ठीक है? यहाँ पे साइकिट-लर्न का भी यूज़ किया है, जो कि हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए साइकिट-लर्न का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो मशीन लर्निंग में मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइकिट-लर्न को। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नोट्स मैंने दे दिए हैं। ठीक है? यहाँ पे 3D प्लॉटिंग भी की हुई है और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि हम सीखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ज्योग्राफिक डेटा भी हम यहाँ पे देखेंगे, कैसे हम प्लॉट करते हैं। ठीक है? यहाँ पे अगर देखें तो ड्रॉ डे नाइट टर्मिनेटर ऑन द मैप, हम क्या करेंगे, डे नाइट टर्मिनेटर यहाँ पे अगर हम इसे रन करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखना, रन करने के बाद एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस मैप को इंपोर्ट किया है। तो बेस मैप मैप को हमने इंपोर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे रन करेंगे और तब उसके बाद यहाँ पे रन करेंगे तो एरर नहीं आएगा। जी, हम सब टॉपिक बारी-बारी से कवर करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला है। हमने यहाँ पे प्लॉट किया है साइनसॉइडल ग्राफ को, साइन कॉस ग्राफ को यहाँ पे हमने प्लॉट किया है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हमने यूज़ किया मैटप्लॉटलिब इनलाइन। ठीक है? एक-एक लाइन कोड की मीनिंग भी बताऊँगा मैं, सबकी क्या मीनिंग होती है, कैसे क्यों यूज़ करते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो मैटप्लॉटलिब इनलाइन का यूज़ करते हैं जब भी आप पाइचार्ट में अगर आप इसको ड्रॉ करोगे ग्राफ को, तो फिर देखना जब भी आप रन करोगे प्रोग्राम को आप प्लॉट करने के लिए, तो जो भी हमारा ग्राफ होता है वो अलग से एक पेज ओपन होता है। ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो हमारा ये जुपिटर नोटबुक है, यहाँ पे भी पहले ओल्डर वर्जन्स में क्या होते थे कि मतलब रन करने पे तो ये एक्स्ट्रा पेज एक ओपन होता था, उस पे हमारा ग्राफ शो करता था। तो इसलिए मैटप्लॉटलिब इनलाइन का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा पेज हो ग्राफ शो करने के लिए वो ओपन नहीं हो, ताकि जो कि हमारा ग्राफ हो वो जस्ट इसके नीचे हमारा शो होने लगे। ठीक है? तो इसलिए हमने क्या किया, ये मैटप्लॉटलिब इनलाइन ग्राफ को इनलाइन में शो करने के लिए, ये इनलाइन मीन्स जस्ट इस कोड के नीचे ही हमारा ग्राफ शो होने लगे। और यहाँ पे देख सकते हैं शो कर रहा है, नहीं यूज़ करने के बाद, क्योंकि ये न्यूअर वर्जन है, तो यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है? आप यूज़ कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यूज़ करके अगर रन भी करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, रन कर देते हैं। ठीक है? और यहाँ पे अगर हम क्या करें, रन करें, तो देखना कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, मैटप्लॉटलिब इनलाइन यूज़ किया। ठीक है? और एक्स इक्वल टू एक वेरिएबल सेट कर लिया, एनपी डॉट लाइन स्पेस। इसका क्या होता है मतलब,
नंपाई में हमने लाइन स्पेस कवर किया, नंपाई को जाके आप कवर कर सकते हो। नंपाई में मैंने एक एक टॉपिक कवर किया है और अच्छे से कंप्लीट किया। एडवांस नंपाई भी उसमें मैंने कवर अप किया है। तो अगर मतलब इंटरव्यू में आप बैठ रहे हो तो उस नंपाई को वीडियो को अच्छे से अगर देख लोगे तो फिर नंपाई के कोई भी इंटरव्यू के क्वेश्चन या फिर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा आप सोल्व कर सकते हो। तो वैसे ही मैटप्लॉटलिब या फिर पैंडास को भी हमने कवर किया, पैंडा को भी हमने कवर किया है। और पैंडास में ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बच रहे हैं, तो वो हम आगे जब मशीन लर्निंग करेंगे या फिर मैटप्लॉटलिब में ही आगे हम उसमें उसे कवर करेंगे, ठीक है। या फिर जब डेटा एनालिसिस के एग्जांपल्स हम रियल एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जो कि एक दो टॉपिक बच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू एन पी डॉट लाइन स्पेस और यहाँ पे रेंज हमने दे दिया 0 से 10 और नंबर्स जनरेट होंगे 100, ठीक है। 0 से 10 के बीच में नंबर्स जनरेट होंगे 100 और वो होंगे इक्वल इंटरवल पे, ठीक है। जो कि इंटरवल होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर करेंगे तो, और सबका नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर करेंगे तो इंटरवल डिफरेंस सबका सेम होगा। और यहाँ पे देखेंगे फिगर इक्वल टू पी एल डी डॉट फिगर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये फिगर है, यूज़ करते हैं पी एल डी डॉट फिगर। हम यहाँ पे फिगर को कस्टमाइज़ करने के लिए हम मतलब कस्टमाइज़ मतलब हम खुद से सेट कर सकते हैं फिगर की विड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी, या फिर जो कि फिगर में जो जो हम चीज़ एक्स्ट्रा हम उसमें उसके अंदर कैरेक्टर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एट्रीब्यूट्स एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम पी एल डी डॉट फिगर के पैरेंथेसिस में पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ये हार्ड होते जाएगा, टफ होते जाएगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है और मतलब अच्छे से पेशेंस के साथ समझना है, क्योंकि ये बहुत टफ होते जाएगा आगे चल के। ये मैं बता सकता हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे समझने में एक एक चीज़। मुझे एक ग्राफ समझने में आधे घंटे 1 घंटे ऐसे एक एक चीज़ को ढूंढना, मीनिंग समझना, ये बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ की मीनिंग, तो ध्यान से आपको समझना है और ये बहुत टफ होते जाएगा, तो आराम से, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आप पॉज़ करके भी देख सकते हो, स्लो करके भी देख सकते हो, समझ में आया तो स्पीड करके भी देख सकते हो, ठीक है, रुक-रुक के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से समझना है क्योंकि ये टफ होने वाला है। तो यहाँ पे फिगर इक्वल टू पीएलडी डॉट फिगर हम यूज़ कर लिया और हम फिर ये फिगर यूज़ करते हैं हम कस्टमाइज़ करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करने के लिए, रिज़ॉल्यूशंस वगैरह सब हम करने के लिए। और उसके बाद हमने क्या कर लिया है, पीएलटी डॉट प्लॉट जो हमने बेसिक्स वाले लेक्चर में देखा था, कुछ भी चीज़ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएलटी डॉट प्लॉट लिखते हैं और जो भी चीज़ हमने प्लॉट करना होता है एक्स वाई, हम उसके पैरेंथेसिस में पास करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, पैरेंथेसिस में पास करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स हमें पास करने होते हैं। तो एक्स एक्सिस के हमारे पॉइंट्स तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया है, जो कि 100 पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं एक्स एक्सिस के, यहाँ पे एक्स हमने वेरिएबल दे दिया है, ठीक है। और ये हमारा वाई एक्सिस है एन पी डॉट साइन एक्स। तो हम ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स, ये जो वैल्यू एक्स आ रहा है उसके हम साइन एक्स कर रहे हैं, ठीक है। और साइन एक्स फाइंड करने के लिए हमने एन पी डॉट साइन एक्स किया है। नंपाई में हमने देखा था कैसे साइन एक्स पता करते हैं, ये एक यूनिवर्सल फंक्शंस वगैरह हैं। तो कैसे यूनिवर्सल फंक्शन या फिर ब्रॉडकास्टिंग का भी ये सारे एडवांस टॉपिक है, वो मैंने कवर अप कर दिया था नंपाई में, तो वो आप देख सकते हो। तो एन पी डॉट साइन एक्स, ये हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स पता कर रहे हैं इस एक्स का। तो ये हमारा हो गया एक्स और ये हो गया हमारा वाई, एक्स वाई हमारे दो पॉइंट्स हो गए और हम इसे प्लॉट करना चाहते हैं। और ये हमारा होगा साइनसोइडल, ठीक है, साइन, ये साइन ग्राफ होगा, ठीक है। और साइन ग्राफ को हम डिनोट करेंगे डैश, डैश हमने दे दिया। तो ये देखो ब्लू वाली जो लाइन है वो साइन वाली है, ठीक है। और यहाँ पे देखना फिर से हम क्या करना चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं कॉस। तो कॉस के लिए पी एल टी डॉट प्लॉट हमने एक्स वाई हमने पास करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स कॉमा एन पी डॉट कॉस एक्स कर दिया है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। और ये हमारा लाइन का जो डिज़ाइन है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मतलब किस फॉर्म में लाइन आप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लाइन स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। आप एल एस इक्वल टू भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, तो ऑटोमेटिक उसको पता चल जाता है कि लाइन का ये डिज़ाइन होनी चाहिए। तो डैश डैश हमने यूज़ किया है। अगर यहाँ पे आप देखो, जब हम इसे रन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये जो लाइन दिखा रहा है ये हमारा एड्रेस है इस ग्राफ का, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस लोकेशन पे हमारा ग्राफ लोकेटेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम plt डॉट शो यूज़ करें, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में जो हमारे मैटप्लॉटली के बेसिक का लेक्चर था उसमें देखा था मैट
पीएलडी डॉट शो हमने तो बारी-बारी सारे ग्राफ्स में जब भी हम प्लॉट कर रहे थे पीएलडी डॉट शो का यूज़ कर रहे थे। आप यहाँ पे पीएलडी डॉट शो का यूज़ नहीं भी कर सकते क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा मैटप्लॉटलिब है वो सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ पे पीएलडी डॉट शो नहीं यूज़ करो, ये ओल्डर वर्जन्स में यूज़ किए जाते थे। अगर यहाँ पे नहीं भी कर रहे हो तो यहाँ हमें प्लॉट देखने को मिल रहा है। पीएलडी डॉट शो क्या करता है, एक इवेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है कि मतलब एक ही पेज को बार-बार 1 मिलीसेकंड में बहुत सारे टाइम्स को मतलब बार-बार प्रेज़ेंट करता है, जिसके थ्रू हमें ये प्लॉट देखने को मिलता है। जैसे हम या पाई गेम में जैसे इवेंट्स वगैरह सेट करते हैं, वैसे ही यहाँ भी सीन है। किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे शो करने के लिए इवेंट्स होने चाहिए पाई गेम में। यहाँ पे भी हमें एक इवेंट की तरह ये प्ले करता है ताकि जिसकी वज़ह से हम जैसे यहाँ पे अगर हम एलईडी बल्ब को देखें तो वो एलईडी बल्ब 1 सेकंड में बहुत सारे टाइम वो ऑफ ऑन हो रहा है। इतने स्पीड में ऑफ ऑन हो रहा है कि मतलब हमें लग रहा है कि वो ऑन ही है। तो सेम ऐसे ही ये पीएलडी डॉट शो है। इतना टाइम ये शो कर रहा है कि हमें लग रहा है कि ये डायरेक्ट शो ही कर रहा है। लेकिन ये बहुत स्पीड में ऐसा हो रहा है। लेकिन ये पहले ओल्डर वर्ज़न्स में यूज़ किए जाते थे, अब नहीं यूज़ करने पे भी यहाँ पे देख सकते हैं, हमें देखने को मिल जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसे कमेंट्स हटा दें, अगर रन करें तो ये हमारा एड्रेस दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है? तो अगर हम इसे हैशटैग में कर दें, ये कमेंट हो जाएगा, ये काम नहीं कर रहा है, फिर भी देख सकते हैं हमारा प्लॉट दिख रहा है, ये एड्रेस दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम सेमीकोलन एक दे देते हैं, ठीक है? तो सेमीकोलन देने के बाद देखना ये जो एड्रेस है वो हट चुका है, जैसे पीएलटी डॉट शो देने के बाद हट जा रहा था। तो ये हम देख सकते हैं जो कि हमारा मैटप्लॉटलिब लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पे सेमीकोलन देने के बाद स्टेटमेंट का एंड हो गया, ठीक है? तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो ग्राफ है ये हमारा हो गया साइन ग्राफ, ये हमारा कॉस ग्राफ हो गया। ठीक है? अगर आप यहाँ पे लेजेंड सेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? LABEL लेवल इक्वल टू क्या करोगे? यहाँ पे साइन एक्स जो लास्ट वीडियो में हमने लेजेंड मैंने सेट करने के लिए दिखाया था कैसे LABEL लेवल इक्वल टू यहाँ पे कॉस एक्स कर दिया हमने और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको पहले हटाते हैं हम और यहाँ पे हम कर देते हैं PLT.LE डॉट लेजेंड, ठीक है? और यहाँ पे हम रन किया हमने, देख सकते हैं हमारे जो लेजेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम सेमीकोलन दे दें और उसके बाद रन करें, देखना यहाँ पे हमारा एड्रेस हट गया और यहाँ पे लेजेंड्स हमने देखने को मिला साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है? हमें पता चल रहा है कि ब्लू वाली लाइन साइन एक्स है और ये ऑरेंज वाली लाइन कॉस एक्स है। और ये जो कलर्स जनरेट हुए हैं, ये जो कलर जनरेट हुए हैं वो मैटप्लॉटलिब के द्वारा ऑटोमेटिक कलर्स जनरेट हुए। मैटप्लॉटलिब ने इसे खुद से जनरेट किया है ताकि 2 लाइन के अंदर डिफरेंस हो सके, डिफरेंस पता चल सके, ठीक है? मुझे उम्मीद है आप एक-एक पॉइंट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करना है हमें ये जो ग्राफ जनरेट हुआ है हम उसे क्या करना चाहते हैं, इसे हम सेव करना चाहते हैं पीएनजी फॉर्म में। तो पीएनजी फॉर्म में सेव करने के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया ये फिगर फिगर डॉट सेव फिग यूज़ किया हमने और यहाँ पे माई फिगर डॉट पीएनजी हमने कर दिया। तो ये इसका नेम है, ठीक है? और ये डॉट पीएनजी के फॉर्मेट में हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब चाहोगे तो जेपीईजी के फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे इसे रन करने के बाद ये फाइल हमारा सेव हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे और ये जहाँ पे ये पाइथन का जो फाइल जिस डायरेक्टरी में सेव है उसी डायरेक्टरी में ये आपका इमेज सेव हो जाएगा पीएनजी का फॉर्म, ठीक है? अगर आपको फिर से आप इसे देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसे टू कन्फर्म करने के लिए आप इसे क्या कर सकते हो, फिर से आप उस फिगर को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, ये ब्लू वाली लाइन और यहाँ पे स्टार में डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिफरेंस क्यों है? यहाँ पे जो पहली वाली फिगर थी उसको मैंने क्या किया था, स्टार में मैंने सेव कर दिया था, इसलिए जो कि हमारा फिगर है वो स्टार में शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे जो लाइन के फॉर्म में है हम क्या करेंगे, उसे लाइन के फॉर्म में सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिगर 1 को हमने क्या कर दिया, फिगर 3 कर दिया और यहाँ पे फिगर 1 को हम क्या कर देंगे, फिगर 3, ठीक है? और इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको रन करते हैं, ठीक है? और फिर ये फिगर 3 के नाम से हमारा फाइल सेव हो गया होगा। फिर इसको क्या करते हैं, फिगर 3 के फॉर्म में हम रन करते हैं। तो देखना यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे लाइन और ये दोनों लाइनें यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा आउटपुट यहाँ पे सेम आ चुका है।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो फिगर 3 यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहा है, ठीक है? ये वाली फिगर 3। तो हमें जिस प्लॉट ग्राफ को हमने प्लॉट किया है जिस फॉर्म में, वो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पे पीएनजी के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया है, फ्रॉम आईपाइथन डॉट डिस्प्ले इम्पोर्ट इमेज, ये हमें क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमने इमेज के फॉर्म में सेव किया था, पीएनजी के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखना, जो फाइल टाइप्स हैं, फाइल को जो हमारा एक्सटेंशन है फाइल का, यहाँ पे देखना ईपीएस है, जेपीजी है और जेपीईजी। पीडीएफ के फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, पीजीएफ के, पीएनजी के फॉर्म में जो हमने अभी सेव किया था, तो पीएनजी के फॉर्म में भी सेव कर सकते हो। और ये बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो इस कोई भी प्लॉट को सेव करने के लिए अपने फ़ोल्डर में, ठीक है? और एक्सेस करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? प्रिंट आईपाइथन डॉट डिस्प्ले इम्पोर्ट इमेज। यहाँ पे सिंपल लाइन प्लॉट करना है हमें। लास्ट वीडियो में हमने लाइन को प्लॉट करने के लिए देखा था, ठीक है? और इसमें भी हम सिंपल लाइन प्लॉट शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल लाइन प्लॉटिंग भी देखना थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से मैटप्लोट्लिब इनलाइन यूज़ किया है, ठीक है? और मैंने कमेंट कर दिया इसको, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब तो करना ही है। और यहाँ पे हमने plt डॉट स्टाइल, यहाँ पे सी बॉन्ड का यूज़ किया है, ठीक है? ये सब ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे सी बॉन्ड भी यूज़ करने वाले हैं हम, साइकिट लर्न भी यूज़ करने वाले हैं साथ में ही। हमने अभी कवर नहीं किया, मैंने भी कवर नहीं किया, तो जैसे-जैसे यूज़ होगा हम उसके हिसाब से समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ सी बॉन्ड को इंपोर्ट किया हुआ है, मतलब यूज़ किया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं यूज़ किया है। सी बॉन्ड से हमने कुछ प्लॉटिंग वगैरह कुछ नहीं किया। तो सी बॉन्ड के बारे में जो चीज़ सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ यूज़ हुआ है, तो उसी के बारे में सिर्फ जानेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानेंगे। जब हम सी बॉन्ड कवर करेंगे इस मैटप्लोट्लिब के बाद, जो कि सी बॉन्ड का हम यूज़ करेंगे, और सी बॉन्ड के बहुत सारे ऐसे सिंटैक्स हैं जो कि यूज़ किए हुए हैं इस नोट्स में या फिर इस लेक्चर में, तो वो भी हम समझेंगे। तो अभी ये सिर्फ यूज़ किया हुआ है, तो हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे तो हमने यूज़ कर लिया है, और जो ग्राफ हमारे प्लॉट्स होंगे, यहाँ पे देखना, ऐसे लाइन्स हो रहा है, वर्टिकल लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन्स देखने को मिल रहा है। तो ये सारे हमारे होते हैं ग्रिड्स, ठीक है? तो हम यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं कि जो हमारा स्टाइल होगा ग्राफ का, वो सेबर्न व्हाइट ग्रिड के फॉर्म में हो। तो देखना, ये व्हाइट ग्रिड के फॉर्म में, तो ग्रिड लाइन्स हमने को देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है? तो ये व्हाइट ग्रिड्स हो गए। और यहाँ पे हमने क्या किया, नंपाई को इम्पोर्ट कर लिया। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक एरर वार्निंग मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक वार्निंग देखने को मिल रहा है। ये क्या बोल रहा है, हमें हमें क्या करना है, सीबॉर्न के एपीआई को यूज़ करना है, ठीक है? तो ये ओल्डर वर्जन्स में होते थे ऐसे यूज़ करने के लिए। अब ये सब अब न्यू वर्जन्स आ गए हैं, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करने में। तो हमें क्या करना है, एपीआई यूज़ करना है, तो क्या करने पड़ेंगे, हमें सीबॉर्न को इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। तो इम्पोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस, ठीक है? जैसे हम मैटप्लोट्लिब को पीएलटी, और यहाँ पे एसएनएस, यहाँ पे कैसे होगा, एसएनएस डॉट एल स्टाइल, एसएनएस डॉट स्टाइल, और यहाँ पे वो इसको हटा देंगे, ठीक है? यहाँ पे वाइट ग्रिड होगा सिर्फ। इसको रन करेंगे, एरर नहीं आनी चाहिए अब। देखना कोई एरर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? और उसके बाद अगर हम इसको रन करेंगे तो देखना ये हमारा वाइट आ गया, वाइट ग्रिड। ये ग्रिड्स नहीं आ रहा है इसमें। यहाँ पे अगर ऐसे करते हैं, सी बॉन्ड वाइट ग्रिड, फिर से एरर, एस एन एस डॉट स्टाइल, तो ज़रा इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट स्टाइल अगर करें हम, अब सही हो जा, यस अब सही हो गया। यहाँ पे देखना आ गया, सही ग्रिड आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे एस एन एस डॉट स्टाइल नहीं होगा, एस एन एस डॉट सेट स्टाइल, सिंटेक्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है? तो आप इसको खुद के लैपटॉप में इसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इम्पोर्टिंग हमने क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया है इसको, यहाँ पे सी बॉन्ड टैग इम्पोर्टिंग, यहाँ पे सी बॉन्ड को हमने इम्पोर्ट कर लिया, और यहाँ पे फिगर इक्वल टू यूज़ कर लिया। अब इसमें आप इसको कुछ नहीं कर रहे हो, आप इसमें कोई कस्टमाइजेशन वगैरह अभी तो हमने किया नहीं है। तो आप हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही बस यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे एक्स एक वेरिएबल हमने सेट किया है,
और plt डॉट एक्सेस, ये है सी बॉन्ड के सिंटेक्स। इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड बोलते हैं, ठीक है। ये आप खुद से पढ़ लोगे। मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट एक्सेस है। पाइप्लॉट डॉट एक्सेस इज द फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। यहाँ पे क्या करता है, एक्सेस ऐड करता है ग्राफ में, जैसे हमें, और यहाँ पे जो कि हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेस ऐड करता है। एक्सेस क्या होते हैं, एक्सेस के प्लूरल होते हैं, ठीक है, एक्सेस। और यहाँ पे सिंटेक्स देखेंगे हमारा क्या है, पाइप्लॉट एक्सेस। यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं और यहाँ पे हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास किया है, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आर्ग्यूमेंट्स जो जो हमारे हमने पास किए हैं वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकते, या फिर 4 ट्यूपल्स होंगे फ्लोट टाइप के, ठीक है। और नन इट गिव ए न्यू फुल विंडो एक्सेस, जो कि एम्प्टी होगा। 4 ट्यूपल्स हमारे क्या होंगे, लेफ्ट बॉटम विड्थ हाइट, ठीक है। ये मतलब लेफ्ट बॉटम विड्थ हाइट, ये जो ग्राफ के होंगे वो होंगे। और ये सब हम कवर करने वाले हैं सी बॉन्ड में, ठीक है। जब सी बॉन्ड, ये सब सारे सी बॉन्ड में यूज़ होते हैं। और यहाँ पे पाइपलॉट डॉट एक्सेस, यहाँ पे मोस्ट कॉमन इंक्लूड फेस कलर, ये सब हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हो गए। फेस कलर, इसी को हम बोल सकते हैं एक्सेस, ठीक है, AXES, जो कि हम क्या करते हैं, ग्राफ्स में सेट करते हैं, ठीक है। PLT डॉट एक्सेस, और इसके अंदर ये सब हम पास करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्सेस सेट करना किसी ग्राफ को। और AX इक्वल टू, ये दोनों सिंटेक्स आप देख लोगे क्योंकि बार बार हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे हम समझेंगे और यहाँ पे भी हम आकर दोनों को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक सिंपल लाइन प्लॉट कर दिया। और सिंपल लाइन प्लॉट करने के लिए एक बस AX लिया और PLT डॉट एक्सेस कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले PLT डॉट प्लॉट यूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे PLT डॉट एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सी बॉन्ड भी हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम PLT डॉट प्लॉट में यहाँ पे देख सकते हैं, PLT डॉट प्लॉट है हमारा। PLT डॉट प्लॉट में बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे थे। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, PLT डॉट, आप इसको क्या करो, PLT डॉट प्लॉट ही मान लो, ठीक है। PLT डॉट प्लॉट मान लो। जैसे हम PLT डॉट प्लॉट यहाँ पे पास करेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा प्लॉट होगा वो खाली होगा, ठीक है। कुछ इस उसके अंदर नहीं रहेगा। सेम वैसे ही है, अभी यहाँ पे क्या है, PLT डॉट एक्सेस का सीन है। अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पे कोई कुछ प्लॉट नहीं है, सिर्फ हमें ग्रिड दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने वाइट ग्रिड सेट किया हुआ है। यहाँ पे इसको PLT डॉट प्लॉट अभी मान लो, PLT डॉट प्लॉट की जगह हमने PLT डॉट एक्सेस यूज़ किया। आगे हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे एग्जांपल्स में। यहाँ पे देखना, हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे फिगर, इसको मैंने कमेंट कर दिया, फिर इसको मैंने कमेंट कर दिया, अभी इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे देखना, x इक्वल टू जो हमने लाइन स्पेस यूज़ किया है, 0 से 10 के बीच में रेंज, और नंबर्स जो जनरेट होंगे 50 नंबर्स जनरेट होंगे। और यहाँ पे PLT डॉट प्लॉट है हमारा। हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में जितने सारे हमने PLT डॉट प्लॉट यूज़ किया था, यहाँ पे बस PLT डॉट एक्सेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे PLT डॉट प्लॉट है, यहाँ पे XY जो हम पास करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो पॉइंट्स हमारे हैं वो हमने पास कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखना, यहाँ पे PLT डॉट प्लॉट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्लॉट हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे AX डॉट प्लॉट यूज़ करना चाहते हैं। देखो कोई एरर नहीं आ रहा है AX डॉट प्लॉट यूज़ करने पे। और यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, 1 मिनट, तो यहाँ पे देखना कोई प्लॉट नहीं हो रहा है ग्राफ, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने AX यूज़ किया है, तो यहाँ पे AX की वैल्यू क्या है, PLT डॉट एक्सेस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको कमेंट को हटा देंगे, अब रन करेंगे तो देखना यहाँ पे हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने यूज़ करना था PLT डॉट प्लॉट, ठीक है। तो PLT को हमने रिप्लेस कर दिया AX से, ठीक है। और AX से हमारा क्या है, PLT डॉट एक्सेस, हम एक्सेस सेट करेंगे। और एक्सेस हम इसमें सेट करने के लिए हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, और आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या होंगे, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट्स हमारे होंगे ये 4 होंगे, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होंगे हमारे ये, इसी को बोलते हैं एक्सेस सेट करना।
फेस कलर ग्रिड इन लेआउट लेवल पोजीशंस एक्सलिम वाइलिम, जो कि हम यहाँ पे ये सब पास करते थे। देखना पीएलटी डॉट में प्लॉट में क्या आता है, लेवल यहाँ पे भी हमने पास किया पीएलटी डॉट प्लॉट में, और यहाँ पे देखना पीएलटी डॉट एक्सेस में भी हम यहाँ पे लेवल पास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पीएलटी डॉट एक्सेस, तो ये दोनों एक तरह से देखेंगे तो सिमिलर है, बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स बस समझने के लिए आप दोनों को एक जैसा मान सकते हो, ऐसे रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डॉट प्लॉट, और यहाँ पे देखना जो कि हमारा एक्स वाई हमने वैल्यू पास कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे पीएलटी डॉट प्लॉट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एक्स डॉट प्लॉट यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सिंगल फिगर विथ मल्टीपल लाइंस वी कैन कॉल, यहाँ पे एक सिंगल फिगर है और मल्टीपल लाइंस उसमें जनरेट करने हैं, प्लॉट करना है, तो आप क्या करोगे, जितना आप फिगर प्लॉट करना चाहते हो उतना पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट, अगर 3 करना चाहते हो तो 3 पीएलटी डॉट प्लॉट पास करोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन एक्स और कॉस एक्स का हम चाहे तो यहाँ पर टेन एक्स का भी हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं पीएलटी डॉट प्लॉट, और यहाँ पे एक्स कोमा एन पी डॉट टेन एक्स, और हम रन करेंगे तो देखना यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे टेन एक्स का भी ग्राफ आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टिंग द प्लॉट लाइन कलर्स एंड स्टाइल्स, यहाँ पे देखना यहाँ पे हमने क्या किया, प्लॉट किया है 2 4 6 लाइंस को हमने प्लॉट किया है, और 6 टाइम हमने क्या किया, पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्पेसिफाई कलर बाय नेम यूजिंग सी, यहाँ पे कलर को स्पेसिफाई किया सी से, और यहाँ पे हमने x-0 x-2 इसलिए किया है क्योंकि जो ग्राफ्स हैं वो अलग अलग दिखे, अगर सब x साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स कर दे तो फिर सारे ग्राफ्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो इसलिए -1 -0, हम +1 भी कर सकते हो, +2 +3 +4 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मैंने करके देखा था तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेसिफाई सी क्या करता है, कलर को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, शॉर्ट कलर कोड RGB, ये सब कलर कोड है, के यूज़ होता है ब्लैक के लिए, ग्रे स्केल बिटवीन 0 एंड 1, यहाँ पे कलर 0.75 सबका, ये हमारा देखो ग्रे कलर है, ये वाली जो ग्रे कलर है। ठीक है, यहाँ पे कलर कोड भी यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे RGB ट्रिपल भी यूज़ किया हुआ है वैल्यू 0 से 1 में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे HTML कलर जो सपोर्ट, ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अब जितने सारे तरीके हैं कलर यूज़ करने के, 6 टाइप्स यहाँ पे बता दिए गए हैं। ठीक है, अगर कलर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो मैटप्लॉटलिब क्या करता है, ऑटोमेटिक कलर सेट कर देता है, जो हमने ऊपर देखा था साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ में। यहाँ पे सिमिलरली देखेंगे हमने क्या किया था, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स को प्लॉट किया था, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा पीएलटी डॉट प्लॉट का ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है। यहाँ पे देखना पीएलटी प्लॉट ये एक्स है, पीएलटी डॉट प्लॉट का ये हमारा वाई वैल्यू है, x+0 x+1 x प्लस ऐसे है, +1 +2 कर दिया हमने। लाइन स्टाइल सॉलिड है, डैश्ड है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो लाइन स्टाइल, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने कलर कोई सेट नहीं किया है तो मैटप्लॉटलिब ने ऑटो जनरेट कर दिया है, कलर्स लाइन के अलग अलग कलर्स जनरेट हो गए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। plt.show फंक्शन यूज टू डिस्प्ले द फिगर इन मैटप्लॉटलिब, ये आप खुद से रीड कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली इनेबल इंटरेक्टिव मोड डिस्प्ले। देखो यहाँ पे plt.show के बिना हम क्या कर सकते हैं, हम फिगर को देख सकते हैं। एडजस्टिंग द प्लॉट एक्सेस लिमिट्स, अब यहाँ पे एक्सेस का यूज़ होगा। ठीक है, हमने देखा था एक्सेस जो हमारे लिमिट्स क्या होते हैं, जो हमने देखा था विड्थ हाइट, यहाँ पे लेंथ वगैरह, वो हमारे आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या थे, हमारे लेवल थे, कलर फेस थे, ऐसे ये सब थे। द मोस्ट बेसिक वे टू एडजस्ट एक्सेस लिमिट्स इज टू plt.x लिमिट एंड plt.y लिमिट। जो एक्सेस लिमिट होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स लिमिट के लिए एक्स लिम और वाई लिमिट के लिए वाई लिम। और हमें पता है पीएलटी डॉट प्लॉट करने के लिए हम एक्स वाई वैल्यू पास करते हैं, एक्स हमने पास कर दिया, ये हमारा वाई वैल्यू है पास कर दिया। एक्स लिमिट -1 से
11, तो यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 0 है, इधर -1 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ तो -1.5 से 1.5, -1.5 से 1.5, ठीक है। इफ फॉर सम रीजन यू वुड लाइक ईदर एक्सिस टू बी डिस्प्लेड इन रिवर्स, यहाँ पे हमने क्या किया, रिवर्स में कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 10 इधर है तो 10 इधर आ गया, यहाँ पे देखना 10 इधर है तो 10 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, तो ये रिवर्स हो गया। ग्राफ दोनों का देखना अंदर क्या है, ठीक है। रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स करने का सिंटेक्स क्या है, यहाँ बस नंबर को हमें डिजिट को ऑपोजिट कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। A useful related method is purely.axis. Note that the potential confusion between axis with E and axis with I. यहाँ पे देखना बहुत डिफरेंस है यहाँ पे axis और axis में, ठीक है। plt.axis method allow you to set the x and y limits with a single call, ठीक है। जो plt.x axis है, plt.axis AXIS, वो हमें क्या करता है, एक्स वाई लिमिट को सेट करना है, x मिनिमम, x मैक्सिमम, y मिनिमम, y मिनिमम, y मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखना x मिनिमम -1, x मैक्सिमम 11, -1 11, ठीक है। y मिनिमम -1.5, y मैक्सिमम 1.5, -1.5 1.5। तो इसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे वैल्यू सेट होता है। पहले यहाँ पे x मिनिमम है तो फिर x मिनिमम ही आएगा, फिर x मैक्सिमम है तो x मैक्सिमम ही आएगा। द plt.axis method goes even beyond these. यहाँ पे allowing you to do things like automatically tighten the bound around the current plot। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जो हमारा ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, यहाँ पे देखना 10 के बाद जो स्पेस है, देखना यहाँ पे कम हो चुका है। यहाँ पे 0 के पहले जो स्पेस है यहाँ पे देखना इस फिगर में कम है। हमने क्या कर दिया, इसको टाइट कर दिया है, टाइटली बाउंड कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली टाइटली बाउंड हो जाता है। ऊपर से भी देखना स्पेस, ऊपर से देखना स्पेस कितना कम हो गया, नीचे से भी, तो यहाँ पे ये फिगर बाउंड हो गया टाइटली। सेमी कॉलन मैंने बताया था क्यों यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखना इट अलाउज इवन हायर लेवल स्पेसिफिकेशन सच एज ensuring an equal aspect ratio so that on your screen 1 unit in x equal to 1 unit in y। यहाँ पे जो 1 यूनिट जो एक्सेस जो यहाँ पे इंटरवल्स होंगे, जो यूनिट होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट का गैप है, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि मतलब जो दोनों का 0 से 2 और राइट और 4 से 2, ये दोनों के बीच में जो लेंथ है वो सेम होगा, ठीक है। तो ये बता रहा है, उसके लिए हमने क्या कर दिया, plt.axis इक्वल कर दिया। अब यहाँ प्लॉट को हम लेबलिंग कर रहे हैं। लेबल्स कैसे करते हैं वो हमने सीखा था बेसिक वाले वीडियो में अच्छे से, लेबलिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे plt.plot_x ये हमने प्लॉट कर दिया है, plt.title। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, जो फर्स्ट लेक्चर में एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताया था वो चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। बस यहाँ पे लाइन की जगह पे हम साइन एक्स और कॉस एक्स को प्लॉट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो वो सब चीज़ें सिमिलर है, कि आगे चल के ग्राफ्स जो होंगे वो हार्ड होते जाएंगे, बट अभी क्या है, ये चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। यहाँ पे एक्स लेवल सेट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे वाई लेवल सेट कर रहे हैं, हमने सेट कर दिया है। फिर यहाँ पे देखेंगे सेम वही है, plt.plot में लेवल लगा रहे हैं, यहाँ पे लेजेंड्स, यहाँ पे हम प्रिंट कर लेजेंड्स जो हमने शुरू में देखा था वो उसका। यहाँ पे लाइन की जो स्टाइल है, यहाँ पे देखना ये जी ग्रीन से डिनोट होता है, ये डॉट से डिनोट करता है, डिनोट कर दिया भाई। सिंपल स्कैटर प्लॉट, ठीक है। जो स्कैटर प्लॉट हमने प्लॉट किया था, यहाँ पे भी हम स्कैटर प्लॉट सीखेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस होगा, ठीक है। इसमें सी बॉन्ड का यूज़ किया गया। तो यहाँ पे देखना हमें एरर देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी बॉन्ड का एपीआई यूज़ करेंगे। तो import c1 as import c1 as sns, ठीक है। और यहाँ पे हमने c1 डॉट sns डॉट sns सेट स्टाइल
एसईटी सेट स्टाइल हमने कर दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइट ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, कोई एरर नहीं है। और यहाँ पे स्कैटर प्लॉट यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्कैटर प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट पीएलडी डॉट स्कैटर का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें इस स्कैटर प्लॉट में पीएलडी डॉट स्कैटर नहीं यूज़ हुआ है। आप यूज़ कर सकते हो बट यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। हमने क्या किया यहाँ पे, तो ये लाइन के लिए प्लॉट करना है हमें, तो पीएलडी डॉट प्लॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लाइन प्लॉट नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्कैटर प्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्कैटर प्लॉट्स और स्कैटरिंग देख रहे हो, यहाँ पे ये सारे हमारे मार्कर है। अगर हम इसको हटा देते हैं, इस ओ को हटा दें, तो फिर देखना हमारा आउटपुट क्या होगा। लाइन आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा स्कैटर प्लॉट नहीं रहा है, क्योंकि हमने पीएलडी डॉट प्लॉट यूज़ करते हैं हम लाइन को प्लॉट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, स्कैटर प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्टार पास कर दें तो देखना, और ये हमारा कॉमा छूट गया यहाँ पे। यहाँ पे देखना, ये हमारे स्कैटर प्लॉट्स आ गए हैं। पीएलडी डॉट स्कैटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने यूज़ किया है, आगे चल के तो हम देखेंगे। ये लो आ गया एरर, एस मस्ट बी स्केलर और फ्लोट एरर लाइक वाई, एस मस्ट बी स्केलर। ये क्या बोल रहा है भाई, रुको। यहाँ पे बोल रहा है स्कैटर में हम क्या पास करेंगे, एक्स वाई एस सी मार्कर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मार्कर पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्कैटर प्लॉट का यार, यार मार्कर इक्वल टू ओ कर देते हैं। ये हमारा आउटपुट आ चुका है। पे हम कुछ और सेट करते हैं, डी कर देते हैं, फिर यहाँ पे हमारा डायमंड देखने को मिल गया। तो अब मार्कर यूज़ करोगे स्कैटर प्लॉट में, अगर नहीं यूज़ करोगे तो फिर हमें वार्निंग मिल जाएगा कि आप स्कैटर में क्या क्या यूज़ करोगे। देखना, एक्स वाई एस सी, एस क्या है, साइज़ है, सी क्या है, एस साइज़ यूज़ करते हैं, करेंगे अभी। और मार्कर, ये सब हमें पास करने हैं, मार्कर तो हमें सेट करने ही हैं। मार्कर इक्वल टू डी कर दिया हमने, मार्कर हमारा आ गया डी। साइज़ के लिए क्या बता रखा है, एस, एस इक्वल टू हम कर देते हैं 8। ये देखना इतना छोटा है, 20 कर दिया 20। तो साइज़ ये हमारा आया, जो कि स्कैटर प्लॉट के। ये ध्यान में रखना है, सिंटैक्स मार्कर यूज़ करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा एडवांस है, थोड़ी सी हार्ड है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आर एन जी एन पी डॉट रैंडम स्टेट हमने 0 सेट कर दिया है, ताकि बार बार अलग वैल्यू जनरेट ना हो। या फिर एन पी डॉट रैंडम डॉट स्टेट का भी यूज़ हमने किया था बहुत बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ हुआ है। आई होप कि आपको फॉर लूप आनी चाहिए पाइथन में, थोड़ी सी भी आनी चाहिए तो मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर मार्कर, ये जैसे होता है कोई भी रेंज होता है, कोई भी एक लिस्ट दिया हुआ है, तो क्या होता है, लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नेम पास किए हुए हैं। सपोज इमेजिन करो, लिस्ट में ऐसे, पता है कुछ भी चीज़ आप सीखोगे, आप जब तक इमेजिन नहीं करोगे, इमेजिनेशन से हम बहुत कुछ ऐसे सीख सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा माइंड सेंसिटिव होता है और सोचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। और किसी चीज़ को हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं खुद से सोच के, पेन पेपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हो। तो आप सोचो कैसे होता है लिस्ट हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, नेम्स पास करते हैं, कॉमा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, फ्लोट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ सोचो, ऐसे सी अगर हम पेन पेपर निकाल ले फिर हम सोच नहीं पाएंगे। उससे क्या होता है, सिर्फ हमारी आंखें देखेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ इमेजिनेशन, बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आपको इमेजिन करने पड़ेंगे। तो अब क्या करोगे, अब सोचो लिस्ट कैसा होता है। लिस्ट आपने इमेजिन कर लिया, अब हमें पता है लिस्ट तो ऐसे ही होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में और कॉमा होते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये लिस्ट है हमारे सामने, तो दिख भी रहा है।
अब हमारे क्या होते हैं जो फॉर लूप हम लिस्ट में लगाते हैं, जैसे फॉर नेम्स, और यहाँ पे लिस्ट का एक वेरिएबल सेट होता है, नेम सेट होता है, एक वेरिएबल में हम क्या करते हैं उसको डाल देते हैं लिस्ट को, और क्या करते हैं फॉर एक्स इन लिस्ट का नेम, या फिर फॉर नेम इन नेम्स लिस्ट का नेम, लिस्ट का जो वेरिएबल का नाम जो हमने सेट किया है उसको सेट कर दिया हमने नेम्स, ठीक है। और हम क्या करते हैं फॉर लूप यूज़ करते हैं, जैसे फॉर नेम इन नेम्स, और नेम्स क्या है, फॉर नेम इन नेम्स, नेम्स क्या है, नेम्स जो हमारी लिस्ट है, और नेम क्या है, जो एक्स्ट्रा एक नया वेरिएबल सेट कर दिया, और वो वेरिएबल एक एक वैल्यू को कंटेन करे, होल्ड करेगा, और वो लूप चलता है और एक एक वैल्यू प्रिंट होते जाते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे फॉर मार्कर इन, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको एक वेरिएबल में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के बजाय हमने क्या किया, जगह पे एक पूरी की पूरी लिस्ट ही हमने सेट कर दिया। अब फॉर मार्कर इन, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मार्कर्स इक्वल टू, हम इसे क्या कर सकते थे, उसको सेव कर सकते थे उस वेरिएबल में, बट हमने किया नहीं है। तो अगर ऐसे सेव करते मार्कर्स इक्वल टू और ये, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फॉर मार्कर इन मार्कर्स, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं किया हमने, बस यहाँ पे लिस्ट डाल दिया है, और क्या करते हैं फॉर मार्कर इन ये लिस्ट है, ठीक है। अब ये मार्कर क्या करेगा, एक एक वैल्यू सेट होते जाएंगे उस मार्कर में, ये, ठीक है। अगर हम प्रिंट कर दें मार्कर को तो ये सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, एक एक। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, फॉर लूप चला दिया है इस सारे के लिए, और एक वेरिएबल हमने सेट कर दिया उस सबके लिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देना plt डॉट प्लॉट है हमारा, प्लॉट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, plt डॉट प्लॉट। अब तक हमने plt डॉट स्कैटर नहीं यूज़ किया, बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे स्कैटर यूज़ किया, क्योंकि इसको भी हमने प्लॉट किया था plt डॉट प्लॉट से। plt डॉट प्लॉट rng डॉट रैंड, और यहाँ पे हमने 2 पास किया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे rng डॉट रैंडम नंबर, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो ये rng है ये हमारा है, ताकि वैल्यू जो हमारा जनरेट है वो बार बार न्यू वैल्यू जनरेट ना हो। मार्कर है हमारा, जो कि ये सारे मार्कर्स हैं, ठीक है। और हमारा जो लेवल है, लेवल हमने सेट कर दिया, हमें पता होनी चाहिए जो हमने लेवल यहाँ पे सेट किया था, कि मतलब साइन का ये है, कॉस का ये है, वैसे ही हमने क्या किया, लेवल सेट कर दिया है, मार्कर इक्वल टू कॉमा दे दिया, यहाँ पे मार्कर लिख दिया। मार्कर हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग सीखा था, उसके पैरेंट नाम कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल पास करते थे, सेम वही सीन है, हमने यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया। बट इस वेरिएबल को पहचानने के लिए एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, जो कि ये जो मार्कर है ये साइन हमें आउटपुट करेंगे, ये वैल्यू हमें प्रिंट करेंगे। बट ये क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्कर, ये जो मार्कर है यहाँ पे हमने देखने को मिल रहा है, मार्कर इक्वल टू मार्कर, ये मार्कर हमारा ओ है, फिर मार्कर इक्वल टू ये, ठीक है, ये डॉट है, फिर मार्कर इक्वल टू ये कॉमा, हमें सब तुमने देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, ये जो आर एन जी डॉट रैंड ये 2 नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, plt डॉट लेजेंड्स नॉम पॉइंट्स 1 और plt डॉट एक्स लिमिट 0.0 से 1.8, यहाँ पे एक्स लिमिट देखना, एक्स लिमिट हमने क्या कर दिया, ये खुद से आप देखोगे, मैं बस एक एक चीज़ की मीनिंग बता रहा हूँ और ऑन कैसे होता है, ये इंप्लीमेंट खुद से करना है आपको। एक्स लिमिट देखना 0 पॉइंट, क्या काम करता है वो भी मैं बता रहा हूँ, और कैसे भी काम करता है वो भी मैं बता रहा हूँ, 1.8 तक है, ठीक है। और यहाँ पे plt डॉट लेजेंड नॉम पॉइंट्स 1, अगर हम क्या करें, इस plt डॉट लेजेंड्स नॉम पॉइंट 2 कर देते हैं या फिर 3 कर देते हैं, तब देखना, ये देखो इसके वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे सपोज हमने कर दिया 6, अब यहाँ पे देखना 6 कैसे, ये देखो ये 6 हो गया, ये कैसे साइज बढ़ रहा है, 2 करो, 2 कर दिया हमने, 2 देखो, 2 कर दिया, अब यहाँ पे देखना ये 2 आ गया, सब 2-2 आ रहे हैं इधर, इसलिए क्या कर दिया हमने, नॉम पॉइंट्स 1 कर दिया, ताकि सारे 1-1 ही हमें देखने को मिले, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ देखना, जो हमारे प्लॉट हो रहे हैं ये सब सब 2-2 ही होंगे, ये ब्राउन वाली ट्रायंगल देखना ये 2 ही है।
और ये ब्लू वाली देखना 2 ही है, ये वाले स्काई ब्लू 2 ही हैं। अगर आप 3-3 करना चाहते हैं, क्रॉस देखना ये हमारे 2 ही हैं। अगर आप यहाँ पे 3 करोगे तो हमारे 3-3 जनरेट होने लगेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 3 करें, ठीक है? तो 3 करते हैं यहाँ पे। अगर हमने एक जगह 3 किया, अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है कि आप एक्स और वाई के जो वैल्यू होंगे वो हमें पास होने चाहिए इक्वल डायमेंशन में, ठीक है? तो यहाँ पे 3 किए तो हमें यहाँ पे भी 3 करने पड़ेंगे, ठीक है? अब देखना ये जो हमारा आउटपुट है सब 3-3, यहाँ पे देखना ये वाली पिंक वाली जो ट्रायंगल है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे डायमंड देखना 1 2 यहाँ पे है डायमंड, तो यहाँ पे 1 है, तो 3-3। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पे वैल्यू पास करके 20-20 भी कर सकते हो, ठीक है? तो उम्मीद है एक-एक लाइन मैंने समझा दिया है, मार्कर भी मैंने बता दिया है, यहाँ पे भी मार्कर सेट कर दिया हमने। ये सारे मार्कर्स हैं, ये मार्कर्स जो हैं ये सब हैं, ठीक है? और ये मार्कर जो है ये है, ठीक है? plt.legend नाम पॉइंट्स हमने दे दिया है, ये जो एक-एक जनरेट हो रहा है, plt.x लिमिट हमने दे दिया है 0 से 1.8, ठीक है? वाइल लिमिट भी हम सेट कर सकते थे बट नहीं किया, आप कर सकते हो। यहाँ पे एक हमने लाइन प्लॉट किया है, सिंटेक्स तो सारे सेम ही होंगे, वही numpy को इंपोर्ट करना है, फिर उसके बाद मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है, फिर उसके बाद cbond को इंपोर्ट करना है, फिर sns.setStyle वाइट ग्रिड करना है। तो आप ऐसे करोगे, सिर्फ वाइट पास करोगे तो ये प्लेन आ जाएगा। रुको ज़रा मैं ग्रिड हटा के दिखाता हूँ। यहाँ पे वाइट ग्रिड है ना, अगर मैं इसे हटा दूँ, सिर्फ वाइट कर दूँ, देखना कैसे प्लेन आता है, ग्रिड हट जाएगा, ग्रिड हट गया, ठीक है? तो बेटर है इसको वाइट ग्रिड में रहने देते हैं, प्लेन वाली अप्लाई करेंगे बाद में। बाद में एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं प्लेन वाले भी, ठीक है? तो ये हमारे ग्रिड में ही है, रहने देते हैं। यहाँ पे देखना plt.plot एक्स वाई, और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टर में माइनस दे दिया है, जो कि ये हाइफन डिनोट करता है ये प्लेन लाइन का ओ, ये जो मार्कर है, ठीक है? यहाँ पे देखना सर्किल मार्कर ओ, और के क्या करता है, हमें ब्लैक कलर डिनोट करता है, ये हमें ब्लैक दिखने को मिल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट प्लॉट को हम देखेंगे, plt.plot हमने पास कर दिया है यहाँ पे एक्स वाई वैल्यू को, और यहाँ पे लाइन है हमारा, ठीक है? और ये हमारा पी है, जो कि पी रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे वो क्या है, हमारा मार्कर है के ब्लैक है, और ये हमारा पी रिप्रेजेंट करता है लाइन, जो हमारे लाइन के मार्कर्स हैं वो हमारे पी पॉलीगन है, ठीक है? तो ये पॉलीगन के फॉर्म में, तो ये पी पॉलीगन। कलर हमारा क्या है, ग्रे, ठीक है? यहाँ पे कलर सेट किया हुआ है इस मार्कर के बगल में, बट यहाँ पे कलर को सेट किया गया है ग्रे, ऐसे यहाँ पे, ठीक है? तो आप यहाँ पे मार्कर के बगल में भी दे सकते हो, बट यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा करके ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। मार्कर साइज़ हमारे 15 है, जो कि मार्कर साइज़ आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। लाइन की विड्थ देखो, यहाँ पे थोड़ी लाइन थिक है तो लाइन विड्थ 4 है। मार्कर फेस कलर, जो कि MFC हमने देखा था लास्ट वीडियो में, और मार्कर एज कलर MEC, MFC और MEC, ठीक है? तो आप इसको MFC भी लिख सकते हो, MFC भी यूज़ कर सकते हो, सेट कर सकते हो। MFC इक्वल टू WHIT, और इसको कर सकते हो ME मार्कर MEW, MFC मार्कर फेस कलर और मार्कर एज विड्थ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा MEC मार्कर एज कलर, ठीक है? तो ये MEC हमारा हो जाएगा ग्रे, GREY। यहाँ पे मार्कर एज विथ हमने क्या किया, 2 रखा हुआ है, तो मार्कर के जो एज हैं वो 2 है, ठीक है? और यहाँ पे plt डॉट वाई लिमिट हमने सेट कर दिया -1.2 से 1.2, ठीक है? यहाँ देखिए, बट इसको रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, ये नीचे वाला -1.2 है।
यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, मार्कर हमारा ये है, मार्कर एज कलर, ठीक है। और यहाँ पे लाइन स्टाइल, इसको रन करेंगे, मार्कर एज कलर यहाँ पे ब्लू आ गया है, ठीक है। ब्लैक रहता तो हम की यहाँ पे करते हैं। लाइन की विड्थ यहाँ पे देखेंगे, लाइन विड्थ हमारा 20.5 है, वो लाइन विड्थ। और यहाँ पे लाइन विड्थ हमारा क्या है, लाइन विड्थ हमने क्या किया है, मार्क एज विड्थ हमने 2 रखा है, लाइन विड्थ हमने 4 रखा है, ठीक है। तो ये सब है। यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिया हमने, क्योंकि हमें पता है मैटप्लॉटलिब सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। पीएलडी डॉट शो की ज़रूरत नहीं है इसमें, और पीएलडी डॉट प्लॉट तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि प्लॉट करने के लिए, और ये सारे आर्गूमेंट्स जो हैं वो पीएलडी डॉट प्लॉट के अंदर ही हैं। यहाँ पे स्कैटर प्लॉट, अब देखो अब हमें क्या करना है, स्कैटर प्लॉट अभी तक हमने पीएलडी डॉट स्कैटर यूज़ नहीं किया था, अभी हम यूज़ करेंगे पीएलडी डॉट स्कैटर प्लॉट करने के लिए। स्कैटर प्लॉट अ सेकेंड मोर पावरफुल मेथड ऑफ क्रिएटिंग स्कैटर प्लॉट इज plt dot scatter function, which can be used very similar to plt dot plot function, plt dot plot function, all right। तो यहाँ पे plt dot scatter बस यूज़ करना है और वैल्यू पास करना है एक्स वाई, मार्कर वो करेंगे तो ये हमारा प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। मार्कर हम चेंज भी कर सकते हैं हमारी मर्जी से, बस एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है बार, बस यहाँ पे हमने क्या किया, स्कैटर plt dot scatter यूज़ कर लिया। The primary difference of plt.scatter from plt.plot is that can be used to create scatter plots where the properties of each individual size, phase, color, etc. can be individually controlled or mapped on data. Let's show this is by creating a random scatter plot with points of many colors and size. यहाँ पे हम थोड़ी सी ग्राफ को और एडवांस करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं स्कैटर प्लॉट को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सारे स्कैटर प्लॉटिंग किए हुए हैं यहाँ पे भी, और वो हम कवर करेंगे। तो ये हमारा पहले एक वेरिएबल हमने सेट कर दिया जो कि np डॉट रैंडम डॉट स्टेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, numpy में मैंने कवर किया है, आप देख सकते हो वीडियो। आरएनजी को np डॉट रैंडम स्टेट यहाँ पे 0 कर दोगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो वैल्यू जनरेट हो बार बार रन करने पे, अगर अगर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जो ये ग्राफ होगा बार बार रन करने पे ये चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो हमें ये फिक्स चाहिए, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ये यूज़ कर लिया है और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। फिर एक्स वैल्यू ले लिया है हमने, वाई वैल्यू ले लिया है, एक्स वैल्यू भी हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं 100, और यहाँ पे आर एन जी ये हमने ले लिया है, ठीक है। ये वैल्यू चेंज ना हो बार बार। यहाँ पे एन पी डॉट रैंडम डॉट सीड कर दोगे और यहाँ पे आर एन जी में डाल दोगे, फिर आर एन जी डॉट भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत। और आर एन जी डॉट रैंड एन भी ये भी हो गया, कलर्स इक्वल टू आर एन जी डॉट रैंड कलर्स के लिए। अब देखो 100 पॉइंट्स हैं, तो फिर कलर्स भी हमने क्या कर लिया, 100 ले लिया है, ठीक है। साइजेस भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे साइज सेट कर दिया है। अगर यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करें, तो मैंने कोशिश किया था, अगर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, देखना साइज़ बहुत छोटे छोटे साइज आ जाएंगे, क्योंकि नंबर्स जो हमारे जनरेट हो रहे हैं वो पॉइंट में हो रहा है, 0.0834 या फिर 0.21 ऐसे 0.0 पॉइंट करके 0.004 ऐसे जनरेट हो रहा है। तो हम जब 1000 से आंसू करेंगे तो फिर ऐसे आ जाएंगे 200, 300 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स। तो उसके अकॉर्डिंग ये 300, 400, 500, 800 उसके अकॉर्डिंग ही ये सेट हुए हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 1000 सेट नहीं किया तो देखना फिर पॉइंट कितने छोटे आ जाएंगे। ये देखो दिख भी नहीं रहे, ये सारे पॉइंट्स दिख भी नहीं रहे हमें, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको साइज़ को 1000 से इंटू कर दिया है कि साइज़ हमें दिखे, ठीक है। तो 1000 कर दिया हमने और मल्टीप्लाई कर दिया, साइज़ हमें दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पीएलटी डॉट स्कैटर यूज़ कर दिया है और हमें प्लॉट करना, अब हमें पता है पीएलटी डॉट प्लॉट में हमने क्या पास किया था, एक्स वैल्यू पास किया था, वाई वैल्यू पास किया। यहाँ पे भी हमें एक्स वैल्यू वाई वैल्यू पास करना है, तो हमने एक्स पास कर दिया है, वाई पास कर दिया है, कलर्स भी पास कर दिया है। और कलर्स हम क्या करेंगे, कलर्स के लिए कलर्स हमने यूज़ किया है, 100 कलर्स जनरेट कर रहे हैं। ये कलर मैप होता है जो कि यहाँ पे ये कलर मैप है,
तो उसमें 100 कलर्स होते हैं, 0 से लेकर 1 तक, मतलब 100 तक जो वैल्यूज़ होते हैं वो कलर कोड नंबर्स हमें चूज़ करने होते हैं, जो कि जनरेट होंगे 100 कलर्स 100 पॉइंट्स के लिए, ठीक है? जो सिमिलर भी हो सकते हैं, देखो यहाँ पे ये कलर सेम है, अलग-अलग भी कलर हो सकते हैं। तो वो पॉइंट के अकॉर्डिंग जनरेट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे पीएलडी डॉट स्कैटर एक्स वाई कलर सेट कर दिया। कलर्स के लिए हम यहाँ पे कलर भी यूज़ कर सकते हैं और सी भी यूज़ कर सकते हैं, तो सी हमने यूज़ किया है। एस इक्वल टू, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब हम प्लॉट कर रहे थे यहाँ पे, तो जब भी हम कलर्स यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। आपको जाके फर्स्ट वीडियो विजिट करने हैं और अच्छे से डिटेल में देखने हैं कब हमें स्पेसिफिक कलर्स यूज़ करने हैं और कब हमें सी यूज़ करने हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर यूज़ किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसिफिक, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक कलर्स दिए हुए हैं। कलर्स के लिए हम सी हमने यूज़ किया है, ठीक है? कलर्स के लिए कलर यूज़ किया है। यहाँ पे भी कलर्स के लिए कलर यूज़ किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखो कलर्स के लिए सी यूज़ किया हुआ है। तो ये रीज़न क्या है? तो फिर मैंने वो सारे वीडियोस में मैंने बताया है, ठीक है? अगर इसे आप रन करोगे तो ये देखो यहाँ पे रन हो गया। अगर आप यहाँ पे कलर यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखना, हमें एरर देखने को मिलेगा और ये एरर बोल रहा है कि आप यूज़ करो कलर मस्ट बी यहाँ पे सीक्वेंस में, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? अगर यहाँ पे कलर्स के लिए हम सी यूज़ कर रहे हैं, सॉरी कलर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? ये हमें ये स्पेसिफिक कलर होने चाहिए, ठीक है? इसको अगर हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है? अब देखना, कोई एरर नहीं आया, ठीक है? तो हमें ये ध्यान में रखना है सी कब यूज़ करना है और कलर कब यूज़ करना है। यहाँ पे हमने क्या किया है? सी यूज़ किया है, ठीक है? कलर के लिए। अगर हम कलर यूज़ करें, देखो हमें एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि बोलेगा फिर से यहाँ पे, देखो सीक्वेंस ऑफ कलर स्पेक्स। अगर वहाँ पे, यहाँ पे कलर्स के नेम होते हैं, 100 कलर्स के नेम होते हैं अलग-अलग। 100 डिफरेंट कलर्स के नेम होते हैं, तो हम यूज़ कर सकते थे, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सी हमने यूज़ किया है। देखो ज़रा, ये हमारा आउटपुट हो गया है और यहाँ पे देखना, कलर्स बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं, तो हमने क्या किया? कलर यूज़ किया है, ठीक है? अगर यहाँ पे नंबर्स देखो, यहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं, एक यहाँ पे देखो नंबर्स जनरेट हो रहे हैं रैंडम, ठीक है? यहाँ पे रैंडम कलर्स के लिए रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सी यूज़ किया, सिर्फ स्कैटर प्लॉट में ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने सी यूज़ किया है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं तो सी यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कलर स्पेसिफिक कलर्स दिया हुआ है, तो हमने कलर इक्वल टू कलर यूज़ किया। अगर हम सी यूज़ कर लें तो फिर हमें एरर आ जाएगा। लेकिन अगर सी यूज़ करना है तो आप इस स्पेसिफिक कलर को कमेंट करो, और कमेंट करोगे और इसको हटाओगे और ये जो नंबर्स हैं उसको उनको ऐसे फ्री करोगे, आप देखना कोई एरर नहीं है, सी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम रैंडम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने सी यूज़ किया है, ठीक है? तो ये साइज़ हमने साइज़ेस सेट कर दिए हैं, साइज़ जो हमारे हैं, जो थाउज़ेंड से हमने मल्टीप्लाई किया था, मैंने दिखाया था कि 1000 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे छोटे-छोटे साइज़ आ रहे थे, स्मॉल दिख भी नहीं रहे थे। डिमिनिश्ड, जो कि हमें मैग्नीफायर से देखने पड़ेंगे फिर साइज़। अल्फ़ा हमने ये सेट कर दिया ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है? 0.3 हमने कर दिया। और सी मैप, ये कलर मैप के डिफरेंट टाइप से बहुत सारे कलर मैप होते हैं, ये वेरिस है और भी बहुत सारे होते हैं, रेड ग्रे भी होते हैं और भी बहुत सारे कलर मैप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये यूज़ किया, आगे भी हम बहुत सारे दूसरे डिफरेंट टाइप के कलर मैप यूज़ किए, वो भी हम देखेंगे। और हमने क्या किया? पीएलटी डॉट कलर बार, ये कलर बार प्रिंट करने के लिए हमने कलर बार यूज़ किया, ठीक है? हमें पता है स्कैटर प्लॉट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पीएलटी डॉट स्कैटर, और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने हैं वो पहले हमने क्या कर लिया? यहाँ पे सेट कर लिया। आर्ग्यूमेंट्स हमें क्या पास करने होते हैं? एक्स पास करने होते हैं, वाई पास करने होते हैं,
फिर हमने एक्स फाइंड कर लिया है, वाई फाइंड कर लिया है, कलर्स पास करने होते हैं तो कलर्स भी हमने सेट कर लिया, साइजेस पास करने होते हैं साइजेस भी हमने सेट कर लिया, और अल्फ़ा के लिए हमने यहाँ पे सेट कर लिया। यहाँ पे हम क्या करें, आइरिस को डेटा सेट को बस हम देख रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ मशीन लर्निंग में जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे या फिर क्लासिफिकेशन में भी हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम अच्छे से इसको स्टडी करेंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बस हमें देखना है कि इसमें फीचर्स भी होते हैं, टारगेट्स भी होते हैं, तो ये सब हम बाद में देखेंगे जब मशीन लर्निंग हम करेंगे। बस इसमें देखना है, इसमें साइकिट लर्न का यूज़ किया हुआ है, डेटा सेट्स को हम कैसे आइरिस के डेटा को लोड कर रहे हैं। यहाँ पे आइरिस एक वेरिएबल हमने सेट कर दिया, लोड कर दिया, ये हमारे फीचर्स हैं। प्लॉटिंग कर रहा है, स्कैटर प्लॉट कर दिया हमने, फीचर्स एक पास कर दिया, फीचर फीचर 0 फीचर 1, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के फीचर्स होते हैं, या फिर मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मतलब जब हम करेंगे इसको अच्छे से, तो जैसे हम मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे एक एक मीनिंग समझ रहे हैं, वैसे हम जब मशीन लर्निंग करेंगे तो एक एक चीज़ की मीनिंग मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे फीचर्स क्या है, टारगेट्स क्या है, तो ये सब देखेंगे। अल्फ़ा ट्रांसपेरेंसी के लिए हम सेट कर देते हैं, साइजेस हमने यहाँ से फिर 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ पे हमने 1000 से किया था, यहाँ पे 1000 से करेंगे तो इसकी साइज़ और बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे कलर हमने सेट कर दिया है, सी मैप वेरिदिस कलर मैप, सी मैप कर वेरिदिस ही यूज़ किया है। यहाँ पे देखना हम प्लॉट कर रहे हैं, मल्टीपल प्लॉटिंग हो रही है, दो फीचर्स की प्लॉटिंग हो रही है, एक फीचर 0 की प्लॉटिंग हो रही है, फीचर 1 की प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। ये एक्स लेवल और वाई लेवल। और देखना ये जो आइरिस लेंथ है, और ये क्या हो रहा है कि ये जनरेट हो रहा है, जो फीचर्स नेम 0 है वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, और फीचर्स 0 क्या हमारा सेपल लेंथ है, और फीचर 1 है ये सेपल विड्थ है। ये मैंने देखा था बुक में, तो ऐसे दिया हुआ था, तो हम देखेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है आइरिस के डेटा से। प्लॉट वर्सेस स्कैटर, नॉट एंड नोट ऑन एफिशिएंसी, ये देखेंगे, ये आप खुद से पढ़ लेना। और विजुअलाइज एरर ग्राफ्स देखेंगे, जो हमारे एरर ग्राफ्स होते हैं। हमें पता है कोई भी चीज़, फिजिक्स में हमने पढ़ा था एरर चैप्टर, हमें एरर मिल जाते हैं 0.5 के एरर हो जाते हैं, 0.8 के एरर हो जाते हैं, या फिर जितना ज़्यादा कम एरर होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देकर बताया हुआ है, एक्यूरेसी यहाँ पे 78 किलोमीटर, जो कि लिटरेचर हमें सजेस्ट करता है, बट हम कैलकुलेट करके मेज़र पता कर रहे हैं 74, तो हम यहाँ पे एरर देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं 71 प्लस 2.5, ये लिटरेचर बताता है, और हम फाइंड कर रहे हैं 74 पॉइंट प्लस माइनस 5, तो ये एरर है। तो ये एरर इसमें क्या है, 5 एरर है, यहाँ पे 2.5 एरर है। तो एरर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। यहाँ पे एरर ग्राफ हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखना हमें वार्निंग्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैटप्लॉटलिब को हमें सॉरी सी बॉन्ड के एपीआई को यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट सी पी ओ आर टी, इम्पोर्ट एस ई ए पी ओ आर एस एस एन एस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस एन एस डॉट सेट स्टाइल करेंगे, एस एन एस डॉट सेट एस टी वाई एल ई स्टाइल, बस इसको हमने कर दिया रन, एरर हट गया, वार्निंग हट गया। अब ये देखो आ गया हमारा एरर बार। अब एक एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एरर बार है हमारे, यहाँ पे एन पी डॉट रैंडम डॉट सीड हमने कर दिया, जो कि हम यहाँ पे बार बार यूज़ करते हैं, एन पी डॉट रैंडम स्टेट, हम यहाँ पे एन पी डॉट रैंडम डॉट सीड भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके हुआ एन पी डॉट रैंडम डॉट सीड, ठीक है। और x इक्वल टू एन पी डॉट लाइन स्पेस, ये हमने सेट कर दिया 0 से 10 रेंज, और वैल्यूज जनरेट होंगे हमारे 50। डी वाई का मतलब होता है चेंजेस वैल्यू, चेंज एरर लेंथ। जैसे हम डिफ्रेंशिएशन में पढ़ते हैं डेल्टा वाई, डेल्टा लाइन, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, तो ये होते हैं हमारे स्मॉल चेंजेस। तो ये हमने एरर लिया, डी वाई इक्वल टू 0.9 है हमारा, वाई इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स तो हमने यहाँ पे ले लिया, क्या, क्योंकि प्लॉट करना है तो हमें एक्स और वाई चाहिए। तो एक्स तो हमारा ये है, फिर वाई तो हमारा ये है, और एरर हमारा 0.9 है, एरर हमारा 0.9 है। वाई हमारा क्या है, एन पी डॉट साइन एक्स प्लस डी वाई
ये जो हमारा एरर है उसको हमने प्लस कर दिया इनटू np.random.random 50 नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे plt.plot, तो ये लाइन हो जाएगा। plt.plot करेंगे तो यहाँ पे लाइन जनरेट्स हो जाएंगे, फिर उसमें एरर एरर ऐसे एरर के ग्राफ एरर बार्स आ जाएंगे। यहाँ पे plt.error बार हमने किया है, और तो यहाँ पे लाइंस जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ एरर बार हमने देखने को मिल रहा है। जैसे मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे लाइंस जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे x पास कर दिया, y पास कर दिया, y एरर हमारा क्या है, यहाँ पे 0.9 है। fmt इक्वल टू फॉर्मेट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमारा क्या है, डॉट, ये डॉट हमने देख रहे और के हमारा क्या है, ये ब्लैक लाइन, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे, इसको अगर हम रन कर रहे हैं तो ये हमारा आउटपुट मिल रहा है। अगर यहाँ पे एरर की वैल्यू जितनी छोटी होगी, जो हमारा ये एरर का लाइन है वो उतना छोटा होगा। देखना बोला 0.9, अगर हम 0.3 कर दें आउटपुट, देखना ये कितना छोटा हो जाएगा लाइन। ऐसे देखो छोटा रहा, और इसको मैं और छोटा करता हूँ, 0.1 कर दूँ, देखो ज़रा कितना छोटा हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, तो मैंने रन कर दिया, और यहाँ पे रैंडम डॉट सीरीज को हटा देते हैं कुछ देर बाद। इसको जैसे जैसे रन करेंगे देखना ये चेंज होते जाएगा, देखो चेंज हुआ, अभी चेंज हुआ। इसकी फेस एक बार याद कर लो, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये वाली फर्स्ट 3 है, देखो एक आ गई, तो ये चेंज होगा। अगर एन पी डॉट रैंडम डॉट सीड कर दिया हमने, एक जो फिक्स हो जाएगी, अब देखना अभी यहीं रहेगा, नहीं चेंज होगा। तो मैंने एक एक का मीनिंग मैंने बता दिया है, ठीक है। डी वाई ये हमारा एरर है, वाई वाई जो हमें एक्स और वाई चाहिए ना, तो वाई हमारा ये एन पी डॉट साइन एक्स, और ये हमारा साइन ग्राफ तो दिख ही रहा है। और हमने क्या किया, एरर को प्लस माइनस करते हैं, तो प्लस इन डी वाई कर दिया, और डी वाई में एरर में हमने क्या कर दिया, जो हमारे रैंडम्स नंबर जनरेट हो रहे हैं 50, वो हमारे इनटू हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और साइन एक्स में यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, और हमारे यहाँ पे प्लॉट दिखने को मिल रहा है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, क्योंकि एक्स भी तो 50 यहाँ पे वैल्यू जनरेट हो रहा है, 0 से 10 के बीच में 50 वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है, फिर ये 50। जैसे अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू भी 3 होगी, तो यहाँ पे भी देखेंगे एक्स की वैल्यू 50 है तो वाई की वैल्यू भी 50 है, एक्स ये है तो वाई ये, ठीक है। जैसे हम प्लॉट करते हैं तो ये हमारा एरर बार देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे हम एरर के लेंथ को बढ़ाएंगे, ये एरर एरर हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये आप खुद से देख लेना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा जो लाइन लाइन ये विड्थ है, अलाइन ई एल आई एन यूज़ किया हमने। ई मतलब एरर लाइन विड्थ, ठीक है। ई वहाँ पे हमने लाइन विड्थ यूज़ करता था, हमने यूज़ किया है पहले बहुत सारे में, लेकिन यहाँ पे हम ई लाइन विड्थ यूज़ कर रहे हैं, मतलब एरर लाइन विड्थ 3। और फॉर्मेट ओ है तो ओ हमें देखने को मिल जा रहा है, कलर ब्लैक है, कैप साइज, और यहाँ पे ई कलर लाइट ग्रे हमने को देखने को मिल जा रहा है, कैप साइज 0 है, ठीक है। अगर हम कैप साइज देखो यहाँ पे चेंज हो गया, अगर रन करें यहाँ पे लाइन विड्थ 3, एरर वाई एरर 0.1 है यहाँ पे, तो इसलिए ये छोटा आ रहा है, ठीक है। अगर 0.9 होता तो बड़ा होता, यहाँ पे कैप साइज 0 है, कैप साइज हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो देखें हम और क्या हमारा आएगा। देखो यहाँ पे कैप साइज कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कैप साइज हम 0 रखेंगे, तो कैप साइज ये है ऊपर लाइन के ऊपर, और नीचे देखना कैप साइज 0 हो गया। तो उम्मीद है आप समझ रहे हो। यहाँ पे डेंसिटी एंड कॉन्टूर प्लॉट्स, तो ये हम कॉन्टूर प्लॉट्स इसमें हम क्या करते हैं, 3D के जो हमारे ग्राफ्स होते हैं उनको हम 2D के फॉर्म में प्लॉट करके देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, जो 3D के ग्राफ्स होते हैं। तो इसको भी हम कवर अप करेंगे, और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कवर अप करने हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक है थोड़ी सी छोटी सी, तो इसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी के जो टॉपिक्स बच रहे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और ये हिस्टोग्राम्स वगैरह हैं, 3D हैं, तो ये सब हम कवर करेंगे धीरे धीरे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से समझ लेते हैं एक एक सिंटेक्स को। यहाँ पे फंक्शन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई को हमें प्लॉट करना है, ठीक है। हमने एक फंक्शन ले लिया एफ इक्वल टू एक्स वाई, ये वेरिएबल हमने पास कर दिया। हमें पता है जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जो वेरिएबल जब कॉल करते हैं, जो उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो पैरामीटर्स होते हैं, कॉल करते टाइम हमें क्या करना पड़ता है, हमें पास करना। अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं ऊपर तो हमें पैरामीटर पास करने पड़ेंगे,
और पैरामीटर हैं ऊपर, तो हमें आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज़ ये हमारे पैरामीटर्स हैं, तो हम जब कॉल करेंगे यहाँ पे, तो हम आर्गुमेंट्स हमने पास किया है। आर्गुमेंट्स का वैल्यू होनी चाहिए, तो वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू क्या है? एक्स वाई का वैल्यू हमारे दिख रहा है पीवी डॉट मैश ग्रिड, और उसके अंदर एक्स और वाई तो पास ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे डिफाइन कर दिया हमने एक एफ फंक्शन को, और उसमें पास कर दिया एक्स कॉमा वाई। रिटर्न कर रहे हैं एनपी डॉट साइन, और ये फंक्शन हमें क्या करना है? रिटर्न करना है। np dot sin x to the power 10 plus np dot cos x plus yx into np dot cos x, ये फंक्शन हमें रिटर्न करना है, ठीक है। ये हम देखेंगे यहाँ पे कंटूर प्लॉट कैन बी क्रिएटेड इन द plt डॉट कॉन्टूर फंक्शन, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इस प्लॉट को प्लॉट करने के लिए हमें ये फंक्शन यूज़ करना है, plt डॉट कॉन्टूर। इट टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट्स, ये क्या करता है? 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है। अ ग्रिड ऑफ एक्स वैल्यूज़, अ ग्रिड ऑफ वाई वैल्यूज़, ठीक है। पीएलटी डॉट जब कंटूर करेंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई और जी वैल्यू, यहाँ पे ग्रिड ऑफ जी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल प्लॉटिंग होती है, और ये 3 डायमेंशनल प्लॉटिंग में हमें एक्स वाई जी तो चाहिए ही, ठीक है। तो 3 हमने पास कर दिया है, और यहाँ पे कलर्स ब्लैक यूज़ किया है। एक्स वाई वैल्यू रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑन द प्लॉट, एंड जी वैल्यू विल रिप्रेजेंट द ये कॉन्टूर लेवल्स, ठीक है। ये जो जी वैल्यू है, ये लेवल्स होंगे हमारे कंटूर के। Perhaps the most straightforward way to prepare such data is to use the np dot mesh grid function which builds two dimensional grids from one dimensional array। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो हम array क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे वन डायमेंशनल है, ठीक है, बट हमें टू डायमेंशनल में चाहिए। तो ये क्या करता है, np डॉट मैश ग्रिड हमारे वन डायमेंशनल array को टू डायमेंशनल array में कन्वर्ट करता है, ताकि हम ये जो हमारे थ्री डायमेंशनल फंक्शन है, हम उसको टू डायमेंशनल में विजुअलाइज कर पाएँ, ठीक है। तो np डॉट हमने क्या किया है, अब यहाँ पे सिंटैक्स हमें याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें, ये तो हमें पता है एक्स वाई जी लेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये जो 1D एरे बने हुए हैं, वो हमें 2D के फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, np डॉट मैश ग्रिड एक्स कॉमा वाई कर दिया है, और एक्स वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो 2D के फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, एक्स इधर आ जाएगी, फिर वाई की वैल्यू वाई इधर आ जाएगी। फिर हमने क्या किया, फंक्शन जब कॉल किया है, तो यहाँ पे एक्स वाई वैल्यू पास कर दिया और उसको जेड में स्टोर कर दिया। एटली डॉट कंटूर यहाँ पे एक्स वाई जेड कलर्स इक्वल टू ब्लॉक देने के बाद हमें ये कंटूर प्लॉट प्लॉट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा है, ऐसे काम करता है। फिर से मैंने क्या बोला, आप ध्यान से करोगे। यहाँ पे जो हमारे 1D एरे हैं, उनको 2D एरे में कन्वर्ट करने के लिए ये मैश ग्रिड, np डॉट मैश ग्रिड ने हेल्प किया है। और हमने उसको क्या कर दिया, एक्स वाई फंक्शन को कॉल करते टाइम एक्स वाई पास कर दिया, ठीक है। ये जो एक्स वाई स्मॉल एस वाई है, उनके वैल्यूज़ हैं, और ये हमने प्लॉट कर दिया। यहाँ पे सिर्फ हमने ब्लैक कलर यूज़ किया है। नेगेटिव वैल्यूज़ जो होंगे वो डैश लाइन से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, एंड द पॉजिटिव वैल्यू बाई सॉलिड लाइंस। तो ये यहाँ पे जो नेगेटिव, यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी जनरेट जो होंगे यहाँ पे, वहाँ उसमें क्या होगा कि ये क्या हो रहा है, जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे वो डैश लाइन से हैं, और पॉजिटिव वैल्यू है वो सॉलिड लाइन से। अल्टरनेटिवली यू कैन कलर कोड लाइंस में स्पेसिफाइंग द कलर मैप, इसमें हम कलर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 20 यूज़ किया नंबर, ताकि हम क्या करेंगे, जो नंबर जो लाइंस होंगे वो 20 जनरेट होंगे। तो ये लाइंस जितने 1 2 3 4 5 6 7 ये 20 है, ये 1 2 3 4 5 6 ये सब 20 है। हम चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं, और हम इसे 3 कर दें, तो देखना जो लाइंस जनरेट होंगे वो 3 ही होंगे। और एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हमें रन करने पड़ेंगे ये अब लो, ये एफ इज़ नॉट डिफाइंड, ये सब रन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार मैंने ऑफ किया था, ठीक है। ठीक है, इसको हम रन करेंगे, 3 कर दिया, तो यहाँ पे देना ये जो लाइंस आ जाएंगे वो कम हो जाएंगे। अगर 4 करेंगे, देखना लाइंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हो जाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 20 कर दिया।
ठीक है, और यहाँ पे ये रेड रेड कलर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये रेड ग्रे हमने कलर मैप यूज़ किया है। ठीक है, शॉर्ट फॉर रेड ग्रे कलर मैप विच इज गुड चॉइस फॉर सेंटर्ड डाटा। जो सेंटर्ड डाटा होते हैं उनके लिए मतलब गुड चॉइस है। मैटप्लॉटली है वाइड रेंज ऑफ कलर मैप्स, बहुत सारे कलर मैप्स अवेलेबल हैं जो कि आप आई पाइथन पे जाके आप plt.cm पे जाके मॉडल में चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो कि हमने प्लॉट क्रिएट किया है, और यहाँ पे हमें क्या करने हैं, हमें यूज़ करना है plt.contourF फंक्शन। ये क्या होता है, ये फिल कर देता है plt.contour, रुको ज़रा इसको यार, contourF फंक्शन कहाँ गया यार, फिल विद plt.contourF फंक्शन नोट इज एफ जो एंड में कंटूर एफ हम अभी हमने यहाँ पे देखें यूज़ किया है कंटूर। बस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ये हमारा कॉन्टोर जो कॉन्टोर ऐप है वो 20 है, तो यहाँ पे देखना जो ये 20 है तो 20 लेंस आएगा, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्टोर यूज़ किया। ठीक है, कॉन्टोर यूज़ किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्टोर एफ यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉन्टोर एफ यूज़ करेंगे तो ये हमारा फील्ड आ जा रहा है, ये देखो ये पूरा फील्ड है। कॉन्टोर एफ plt.contour additionally we will add a plot color. Notice that app and the which uses largely the same syntax as plt.contour. Additionally, we will add a plt.color. तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जो हमने यहाँ पे जो ये सब हैं स्पेसेस वो ब्लैक से फिल्ड हो गए हैं। ठीक है, कॉन्टोर एफ यूज़ करने के बाद कॉन्टोर यहाँ पे सिर्फ कॉन्टोर यूज़ किया है तो यहाँ पे कोई ब्लैक नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे रेड रेड देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे कॉन्टोर एफ करने के बाद जो स्पेस यहाँ पे ये ब्लैक दिखने को मिल रहा है, ये पूरा फील्ड हो गया है। ठीक है, कॉन्टोर एफ याद रखना है। तो यहाँ पे द कलर बार मेक्स क्लियर दैट द ब्लैक रीजन, और जो ब्लैक रीजन है वो पिक्स हैं। ठीक है, और जो रेड रीजन है वो वैलीज हैं। ठीक है, जो वैलीज होते हैं वो वैली रेड रीजन वाले हैं। द पॉइंटर इशू इज द प्लॉट इज बिट स्प्लॉची। स्प्लॉची का मतलब होता है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड या फिर क्लियर नहीं, फॉल्ट। तो हम उसे थोड़ा सा क्या करेंगे, दिस इज द कलर स्टेप्स आर डिस्क्रीट रेदर देन कंटिन्यूअस। ये जो कलर स्टेप्स हैं वो डिस्क्रीट हैं, क्योंकि कंटिन्यूस डिस्क्रीट मतलब होता है डिफरेंट, मीन्स तरह तरह के, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होना। ठीक है, रेदर देन कंटिन्यूअस विच इज़ नॉट ऑलवेज विद द डिजायर्ड यू कुड रेमेडी। इसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग द नंबर्स ऑफ कंटूर्स एट वेरी हाई नंबर, all right, but this result in the rather inefficient plot. Matplotlib must render a new polygon for each step in the level. Better way to handle this, use to imshow function which interprets the two-dimensional grid data as an image. ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, हम इसे हैंडल करने के लिए हम यूज़ करना है plt.imshow फंक्शन। वो टू डायमेंशनल जो हमारे ग्रिड्स हैं उनको इमेज के फॉर्म में हमें क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे plt डॉट हम क्या करें, इसे इमेज के फॉर्म में हम सेट कर रहे हैं। तो plt डॉट im शो, और हमने पास कर दिया z, ये हमारा z है। ठीक है, ये हमने पास कर दिया। इसमें हमने xy पास किया था plt डॉट कॉन्टोर में, बट हम plt डॉट इमेज में, ये सब सिंटेक्स दिमाग में रखना है। plt डॉट इमेज में हमने क्या किया, जी पास किया, एक्सटेंट हमने पास किया 0505। देखना एक्सटेंट क्या है, 05 x में 05 y में। ओरिजिन क्या है, अपर, हमारा ग्राफ का ओरिजिन यहाँ पे ऊपर है। आप यहाँ पे लोअर भी कर दोगे तो ये ग्राफ उल्टे से नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखना यहाँ पे नीचे है, यहाँ लोअर है, यहाँ पे अपर है, और यहाँ पे सी मैप रेड ग्रे plt डॉट एक्सिस हम क्या करना था, इमेज हमने सेट कर दिया, और plt डॉट कलर बार। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंटिंग थ्री डाटा इमेज, जो 3D डाटा है वो इमेज के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट, ये हमारा इमेज के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये plt डॉट इमेज हम सिर्फ z को पास करें। अब इसे हम क्या करें, हमें पता है कि जब हम ओवर प्लॉटिंग करते हैं, मतलब एक प्लॉट पे मल्टीपल प्लॉटिंग करते हैं,
तो 2 लाइन को हमने प्लॉट किया, ये आप खुद से रीड कर लोगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस जो ये हमारा कंट्रोल एफ है, उसके ऊपर प्लॉट कर रहे हैं इमेज, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनली इट कैन बी समटाइम्स यूजफुल टू कंबाइन ये काउंटर प्लॉट्स एंड इमेज प्लॉट्स, सॉरी ये काउंटर एफ को नहीं, इसको, इस काउंटर को हम क्या कर रहे हैं और इस इमेज प्लॉट को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट एन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ पार्शियली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हम यूज़ करेंगे, ताकि जो नीचे के जो काउंटर ये काउंटर एफ के जो लाइंस वगैरह हैं वो हमें देखने को मिले, तो वो हमें देखने को खुद यहाँ पे मिल भी रहे हैं, ये जो लाइंस हमें देखने को मिल रहा है, और ये जो इमेज के ये जो रेड रेड हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ किया है जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, अल्फ़ा 0.5 काउंटर्स। ये कॉन्टोर्स में हमें प्लॉट करने के लिए क्या करना है, पीएलटी डॉट काउंटर यूज़ करना है। एक्स वाई जी हमने पास कर दिया, 3 हमारा क्या है, जो हमने 20 पास किया था, ठीक है? नंबर ऑफ लाइन्स के लिए अभी हम 3 पास कर रहे हैं, जो कम कलर्स हमारा ग्रीन है, ब्लैक था, मैंने ग्रीन कर दिया ताकि दिखे, अच्छे से समझे। और पीएलटी डॉट सी लेवल्स, अब देखो अब हमें लेबलिंग करना है। अब लेबलिंग यहाँ पे तो काउंटर कर दिया है, ठीक है? लेकिन हमने यहाँ पे देखना, पीएलटी डॉट काउंटर कर दिया, पीएलटी डॉट एक्स वाई जी और सी में पास कर दे, ये तो हमें देखिए, बस इसमें हमें लेबलिंग नहीं हुई है, ठीक है? अगर हमें यहाँ पे लेबलिंग करना था तो हम भी क्या करते, इसको एक वेरिएबल में सेट कर देते, और सी लेवल में क्या करते, जैसे यहाँ पे सी लेवल में हमने क्या किया, उसको पास किया है पीएलटी डॉट सी लेवल में, यहाँ पे कॉन्टोर्स को, तो वो भी हमें पास करते हैं। यहाँ पे कॉन्टोर्स को हमने पास कर दिया है, इन लाइन इक्वल टू हमने ट्रू कर दिया है, ठीक है? और यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने ऐड कर दिया है, जो ये हमारे फॉन्ट साइज है, जो ये लाइनिंग वाइनिंग है, ये लाइनिंग जो है, लाइनिंग हुई है, उसको हमने ट्रू कर दिया। यहाँ पे पीएलटी डॉट आई एम शो, अब यहाँ पे हमने, ये था हमारा कंट्रोल्स के लिए, ठीक है? सॉरी, इसको मैं बैक स्पेस कर दूँ, और अब हम प्रिंट करना चाहते हैं ये इमेज को उसके ऊपर, जैसे हम यहाँ पे एक ग्राफ में 2 लाइन को प्रिंट करना चाहते थे, तो पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट, तो वैसे ही एक ग्राफ में 2 प्लॉट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम प्लॉट करना चाहते हैं कॉन्टोर्स को, प्लॉट करेंगे कॉन्टोर्स को, और यहाँ पे हम प्लॉट करना चाहते हैं उस इमेज को, ठीक है? और यहाँ पे हमने नोटिस किया था कि जब हम पीएलटी डॉट आई एम शो करेंगे तो हमने सिर्फ जी पास किया था, तो यहाँ पे पीएलटी डॉट आई एम शो में जी पास किया, फिर एक्सटेंड भी हमने यहाँ दे दिया है, जो कि हमने यहाँ पे एक्सटेंड दिया था, फिर ओरिजिन और सी मैप, यहाँ पे ओरिजिन, सी मैप और अल्फ़ा, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या किया, पीएलटी डॉट कलर बार कर दिया और हमने रन कर दिया, तो ये हमारा आउटपुट। यहाँ हम इसमें अल्फ़ा, हमने सिर्फ क्या किया, अल्फ़ा यूज़ किया है इस इमेज वाले पे, ठीक है? ताकि जो नीचे का हमारा ग्राफ है, ये कंटूर ग्राफ है, ये कंटूर, ये हमें दिखने को मिले, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हमें सेट करनी है। तो जो ऊपर वाला ग्राफ होगा, इसके ऊपर जो ग्राफ होगा, जो प्लॉटिंग करेंगे, वो हमें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तभी हमें नीचे वाले ग्राफ देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी सेट कर दिया है, जो ऊपर वाले ग्राफ जो इमेज है हमारा, उस पे हमने यहाँ पे अल्फ़ा सेट कर दिया, ट्रांसपेरेंसी। और यहाँ पे ओरिजिन लोअर है, यहाँ पे देखना, ये ओरिजिन लोअर है, यहाँ पे ओरिजिन लोअर है, तो यहाँ पे अपर, यहाँ पे तो अपर है, तो देखना ऊपर है, यहाँ पे लोअर भी कर सकते हो, तो लोअर करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा फिगर, ठीक है? ये दोनों में ये डिफरेंस देखना ज़रा, ठीक है? तो यहाँ पे ओरिजिन क्या है, लोअर रखा हुआ है, देखना यहाँ पे नीचे है लाल वाला, तो ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होगे। अब हमारा ये, अब खुद से ये इनलाइन क्या होता है, ठीक है? अब खुद से ये लाइन सेगमेंट को क्या करता है, इट कंट्रोल्स वेदर लेबल्स आर ड्रॉन ओवर द लाइन सेगमेंट्स, जो कि हमारे लेबल्स हैं वो लाइन सेगमेंट्स क्या, वो कंट्रोल करता है लाइन सेगमेंट्स को, और रिमूविंग द लाइन बीनीथ लेबल। और जो लेबल्स हैं वो, मतलब मैं बता रहा हूँ, जो ये लाइंस हैं, यहाँ पे आप देखना, जो कि हमारा ये है, इनलाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या करता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कंट्रोल करता है वेयर द लेबल्स ड्रॉन ओवर द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द कंट्रोल, जो लेबल्स ड्रॉन है ये ओवर, जो लेबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें,
वो और क्या करता है, जो नीचे का लाइन है उनको रिमूव करके वहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ करना। यहाँ पे दिख रहा है हमें जो भी लेवल्स ड्रॉ हुए हैं, यहाँ पे नीचे लाइन रिमूव हो चुके हैं और उसकी जगह पे लेवल्स आ चुके हैं। यहाँ पे देखना जो लेवल्स यहाँ पे जहाँ है नीचे लाइन नहीं है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स गाइस।